तो शेयर मार्केट पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ऑप्शन चेन की। दोस्तों ऑप्शन चेन एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो ये ऐसा तरीका है कि आप ऑपरेटर के साथ ट्रेड करेंगे। अक्सर आप लोग कहते हैं ना ऑपरेटर पैसा नहीं कमाने दे रहा है। अगर आपने ऑप्शन चेन को सही से समझ लिया और फिर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे, ऑलवेज आप प्रॉफिट में जाएंगे। और ऑप्शन चेन की मदद से आप अगर ट्रेडिंग करेंगे तो 100% हम श्योर हैं कि आप पैसे कमाएंगे। और इसको अगर आपने कैंडल स्टिक चार्ट के साथ मर्ज कर दिया, अगर इसको आपने कैंडल स्टिक चार्ट के साथ इसको पढ़ने के बाद और मर्ज कर दिया तो आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे। और कैंडल स्टिक चार्ट की हम ऑलरेडी एक वीडियो बना करके डाल चुके हैं, एक डिटेल्ड वीडियो। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक देख सकते हैं या जा कर के हमारी प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों बात कर रहे थे हम ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें कि आप ऑपरेटर के साथ ट्रेड करेंगे। तो देखिए इसकी मदद से आज हम आपको बहुत सिंपल अंदाज में ऑप्शन चेन को समझा देते हैं। और आज के बाद अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप भी ऑपरेटर के साथ ट्रेड करेंगे। देखो दोस्तों आखिर ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर कोई इलीगल लोग नहीं हैं, ऑपरेटर बिल्कुल लीगल लोग हैं। और ऑपरेटर कौन लोग हैं? ऑपरेटर लोग वो हैं, आप तो ऑप्शन ख़रीदते हैं 10,000 रुपये में जा कर के, जितने उनको उतने ऑप्शंस सेल करने के लिए, आपने सुना होगा वो ऑप्शन सेलर होते हैं, ऑप्शन सेल करने के लिए उन्हें करोड़ों रुपए खर्च करना होता है। ठीक, तो ये वो लोग हैं जो मार्केट में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, यानी यही वो लोग हैं जिनसे मार्केट चलती है। तो देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो हमको ये बताती है कि ये ऑपरेटर किस डायरेक्शन में पैसा लगा रहा है। ऑप्शन चेन से हमें मालूम पड़ता है कि ऑपरेटर किस डायरेक्शन में पैसा लगा रहा है। देखिए वो कैसे, वो चीज़ बताती है हमें ऑप्शन चेन की OI से हमें पता चलता है। OI या OI चेंज, ऑप्शन चेन चेंज, ऑप्शन इंटरेस्ट में कितना चेंज आया, इस चीज़ से हमें पता चलता है कि ऑपरेटर किस डायरेक्शन में पैसा लगा रहे हैं। देखिए इन दोनों चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए OI क्या है? OI का मतलब ये है कि OI देखिए दो तरीके की होंगी। OI देखिए मार्केट में दो तरीके की होंगी। अगर आप पहले मैं आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस दिखा देता हूँ। ऑप्शन चेन एनालिसिस अगर आपको देखना है तो आप सिंपली NSE की वेबसाइट पर जाएंगे। NSE की वेबसाइट में जा कर के आप सिंपली सर्च कर देंगे ऑप्शन चेन, आप डायरेक्ट ऑप्शन निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन चेन में कुछ देखिए इस तरीके का ग्राफ आपको दिखेगा। उस ग्राफ में देखिए एक होगी ओपन इंटरेस्ट और दूसरी चीज़ होगी ओपन इंटरेस्ट चेंज। दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस तरफ का डाटा जो है, ये जो डाटा है आपका इस डायरेक्शन का डाटा, ये कॉल साइड का डाटा है। इस तरफ का डाटा है पुट साइड का डाटा। सेम ओपन इंटरेस्ट चेंज, ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल साइड की होंगी, ओपन इंटरेस्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट पुट साइड के होंगे। तो इन दो चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, इससे ही हमें मालूम पड़ेगा कि ट्रेडर मार्केट को किधर लेके जा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ आ जाइए। जैसे मैंने कहा कि एक होगी आपकी कॉल साइड, दूसरी होगी आपकी पुट साइड। यानी एक होगा आपका कॉल का सेलर, कौन होगा? एक का कॉल का सेलर होगा, एक होगा आपका पुट साइड का सेलर। दो सेलर होंगे, कॉल साइड का सेलर होगा, एक पुट साइड का सेलर होगा। अच्छा दोस्तों आप कौन हैं? आप दोनों ही साइड के हैं बायर। आप या तो पुट बाई करेंगे या तो आप कॉल बाई करेंगे। अच्छा दोस्तों आप बताइए, जब आप कॉल बाई करते हैं तो आपको फ़ायदा कब होगा? आपको प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट अप जाए। सही बात है ना, जब मार्केट अप जाएगी तब आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने पुट बाई की है तो आपको कब फ़ायदा होगा? आपको प्रॉफिट कब होगा? आपको प्रॉफिट होगा जब मार्केट डाउन जाए। अब देखिए आपने जो आप पहले एक चीज़ को यहाँ से क्लियर समझिए। आपने जो कॉल ख़रीदा है तो जाहिर सी बात है ये किसी ने बेचा होगा। मार्केट में तो 1 to 1 एक्सचेंज हो रहा है, यानी आपने जो कॉल ख़रीदा है वो किसी ने बेच रखा है। और आप जानते हैं सेलिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। जिसने ये कॉल बेचा है, जितने लोगों ने ये कॉल बेचा है वो लोग कौन हैं? वो बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं, वही लोग हैं दोस्तों ऑपरेटर। जितने लोगों ने ये कॉल बेचा है वही कहलाता है डाटा ओपन इंटरेस्ट डाटा। यानी अगर
आपको OI के नीचे क्या दिखाई देता है, फॉर एग्जांपल 9733 दिखाई देता है, तो इसका मतलब, और वो डाटा दिखाई देता है 19400 की स्ट्राइक रेट पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9733 लोगों ने 19400 का क्या कर रखा है, कॉल सेल कर रखा है। क्या कर रखा है, कॉल सेल कर रखा है। आपको मालूम पड़ गया ना दोस्तों कि इसका मतलब 9733 बड़े लोग, बड़े आदमी यानी ऑपरेटर मार्केट को 19400 से गिराना चाहते हैं। सेल करने का मतलब क्या है, 19400 सेल किया है उन्होंने, इसका मतलब 19400 से मार्केट को गिराना चाहते हैं। अब आपको क्या करना है, इन्होंने बेचा है, आप अगर खरीदेंगे इसको, आप तो बायर हैं, आप बाई करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट गिरेगा तो किसको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा इस कॉल राइटर को या कॉल सेलर को। अब ये क्लियर हो गई। यानी अगर ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में ज़्यादा है तो इसका मतलब इतने ऑपरेटर इस मार्केट को क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ से गिराना चाह रहे हैं। क्लियर बात। अब आ जाते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल अगर ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का है 10,000, हम मान के चलते हैं पुट साइड का कितना है ओपन इंटरेस्ट 10,000, तो देखिए इन लोगों ने क्या कर रखा है, इस पुट को क्या कर रखा है, सेल कर रखा है। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, इसे बाई करेंगे। अब आपको कब फ़ायदा होगा, जब मार्केट डाउन जाए, आपको तो तभी फ़ायदा होगा ना जब मार्केट डाउन जाए, पुट खरीदा है आपने तो इनको कब फ़ायदा होगा, जब मार्केट अप जाए। जब आपको डाउन जाने पे फ़ायदा है तो इनको कब फ़ायदा होगा, मार्केट के अप जाने पर। इसका मतलब क्या हुआ कि 19400 पर 10,000 लोग तो वो हैं जो मार्केट को ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, और 19400 पर 9733 ऐसे लोग हैं जो मार्केट को नीचे गिराना चाहते हैं। तो अब दोस्तों आपको ओपन इंटरेस्ट डाटा देख करके पता लगा कि नहीं पता लगा कि मार्केट किधर जाएगी, कौन ज़्यादा लोग हैं, 10,000 ज़्यादा हैं, इसका मतलब इनकी ताकत ज़्यादा है, तो इसका मतलब मार्केट 19400 से ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो दोस्तों आप कहाँ पर ख़रीदारी क्या करेंगे, पुट खरीदेंगे या कॉल, इसका मतलब आप पुट बाई करेंगे। समझ में आई दोस्तों। अब देखिए इस चीज़ को हम ओपन इंटरेस्ट डाटा पर आकर के देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आकर के ज़रा तेज़ी से देखिए चीज़ों को, यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। अब देखिए ये OI डाटा है, ओपन इंटरेस्ट डाटा है कॉल साइड का। यहाँ पर देखिए 1977 लोगों ने OI क्रिएट कर रखी है 19,400 की, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 19,400 की, कॉल राइटर्स कितने हैं, 70,000। अब आप बताइए इसका मतलब ये यहाँ पर अगर हम बनाएं तो यहाँ पर इसका मतलब ये कुछ तरीके का कुछ बन गया। अगर आप तराजू टाइप की बनाएं यानी मतलब क्या हुआ, 19,400 का जो हैंगर है, 19,400 पर 70,000 लोग तो कौन हैं, पुट राइटर। 1977 लोग कौन हैं, कॉल राइटर। और जो कॉल राइटर क्या करना चाहते हैं, मार्केट को गिराना चाहते हैं। और ये कौन लोग हैं, जो मार्केट को 19,400 से ऊपर ले जाना चाहते हैं, पुट राइटर। तो साहब बताइए कि मार्केट ऊपर जाएगी 19,400 से या नीचे जाएगी। अरे भाई सिंपल सी बात है, जब 70,000 लोग मार्केट को ऊपर चढ़ाना चाह रहे हैं तो मार्केट, जाहिर सी बात है सर, मार्केट ऊपर जाएगी 19,400 से। तो इसका मतलब आप देखिए ये जो ओपन इंटरेस्ट डाटा है दोस्तों, ये 13 तारीख का है, 13 अक्टूबर का। तो इससे आपको क्लियर पता चल रहा है कि मार्केट जब अगले दिन खुलेगी 19,400 नहीं आएगी। तो ये तो बहुत लेट की बात हो गई। अच्छा यहाँ पर बात करते हैं करीब की, जहाँ मार्केट बंद हुई है, और उससे जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में कैसे हमने ट्रेडिंग की होगी, लास्ट डे कैसे ट्रेडिंग की होगी। अब देखिए ये ओपन इंटरेस्ट डाटा देखिए क्या कहता है। ओपन इंटरेस्ट डाटा को ज़रा यहाँ पर रीड करिए। देखिए पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, देखिए इस स्ट्राइक पर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, दिख रहा है ये सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है कितना, 1,25,000। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर, 19,800 पर। यहाँ लिख लेते हैं नीचे, 19,800 पर कितना ओपन इंटरेस्ट है, 1,25,000 करीब।
अच्छा, यहाँ पर पुट साइड में कितना है इसके कॉरस्पेंडेंस, पुट साइड में कितना है 63,000। कितना है पुट साइड में दोस्तों 63,000। बताइए ऊपर ये कौन है पुट राइटर, ऊपर चढ़ाने वाले, ऊपर चढ़ाने वालों की तादाद ज़्यादा है या गिराने वालों को, ये कौन है ऑपरेटर हैं बड़े बड़े। अब दोस्तों अब बताइए जब 19,800 पर आया होगा तो आपको क्या लेना चाहिए था 13 तारीख में, बताइए आप खुद सोचिए। जब 19,800 पर जैसे ही मार्केट आई होगी तो आपको क्या कर लेना चाहिए था, पुट लेना चाहिए था, क्योंकि गिराने वालों की तादाद 1.25 है, चढ़ाने वालों की तादाद मात्र 63,000 है। बताइए दोस्तों अगर आपको ये आइडिया रहा होता पहले उस दिन तो आप भर भर के पैसा कमाते, नहीं कमाते। अब देखिए, अब मार्केट में देखिए नीचे ग्राफ दिखाऊंगा, हुआ भी ऐसा ही। अच्छा, इसका मतलब हमको तो पहले से ही दिख रहा था, इसीलिए हम जैसे लोग मार्केट में ट्रेड उस वक्त कब ले रहे थे, जैसे ही 19,800 पर आया हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, पुट बाई करना शुरू कर दिया। अब ज़रा यहाँ आ जाइए 19,650 की स्ट्राइक रेट पर आ जाइए, 19,600 पर, यहाँ पर 19,600 की स्ट्राइक रेट पर आइए ज़रा, 19,650 की स्ट्राइक रेट पर आइए। जब मार्केट 13 तारीख में सुबह में एकदम से डाउन ओपन हुई और एकदम से नीचे की तरफ भागनी शुरू हुई मार्केट, लोगों में हड़कंप मच गया कि अब तो मार्केट एकदम से 500 550 मार्केट में आज गिरावट आई है साहब। युद्ध के बाद में उस तरह नहीं गिर रहा था। आप देखो ज़रा ओपन इंटरेस्ट डाटा को देखिएगा जनाब, आप लोग जब गलत ट्रेडिंग लोगे तो क्या होगा। यहाँ पर कितना है ओपन इंटरेस्ट डाटा, 16,650 पर, 16,650 पर। कॉल्ड साइड में डाटा कितना है 14,527। पुट साइड में डाटा कितना है साहब, यहाँ पर पुट साइड में ज़रा देखना ये 57,740, 57,740, 57,740, 57,740। अब आप बताइए ज़रा ये 14,000 ज़्यादा होता है या 57,740 ज़्यादा होता है। मार्केट किधर भागेगी, इसका मतलब ये कौन है, मार्केट को उठाने वाले। इसका मतलब जैसे ही 650 पर आया मार्केट के उठाने वालों की तादाद एकदम से बढ़ गई और मार्केट ने क्या किया 650 यानी 19,630 पैसे मार्केट एकदम से घूम गई। लोगों ने यहाँ पर क्या ख़रीदना शुरू किया, इसका मतलब ये ऊपर चढ़ाएंगे, ये बहुत कम पड़ गए, कॉल ख़रीदना शुरू कर दिया। आया मज़ा दोस्तों। अब देखिए आप ग्राफ पर ज़रा चल करके, अब ग्राफ पर चल के देखिए ज़रा, यहाँ ग्राफ पर ज़रा बताइए क्या हुआ। खुली मार्केट कहाँ तक गई, 19,600 के नीचे गई, 650, 635 दिख रहा है ये, 19,635 तक गई। एकदम से वहाँ पर पुट राइटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों ने मालूम पड़ गया, लोगों ने ख़रीदारी शुरू कर दी। जैसे ही मार्केट 740 पर आई, 740 पर आई, देखिए 740 पर क्या था, क्या आलम था, ज़रा 740 पर भी देख लीजिए, यानी 750 पर, 750 पर यहाँ 42,000 हैं अभी। ये लास्ट का डाटा है, उस वक्त डाटा और अलग था। ठीक है दोस्तों, ये डाटा यहाँ पर 1,29,000 ये बाद का डाटा है एक्चुअली। अब ये लेटेस्ट डाटा है, उस वक्त का डाटा कुछ अलग रहा होगा। एकदम से मार्केट जैसे ही 770 पर फिर से आई, फिर मार्केट को लोगों ने चढ़ाना शुरू कर दिया। फिर मार्केट एकदम से देखिए 800 तक गई और 800 तो एकदम धड़ से मार्केट गिरी। कितना फास्ट गिरी मार्केट। जिन लोगों को मालूम था कि ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, उन लोगों ने यहाँ धड़ से सेलिंग शुरू कर दी। तो समझ में आया दोस्तों ओपन इंटरेस्ट कितनी प्रॉफिटेबल चीज़ है। अब देखिए दूसरी चीज़ है दोस्तों यहाँ समझने की, ओपन इंटरेस्ट चेंज। जैसे देखिए इस कॉलम में देखिए ओपन इंटरेस्ट चेंज, ये चेंज क्या दिखा रहा है, इस चेंज का मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव में है चीज़ तो इसका मतलब क्या है कि उस दिन, जिस दिन का ये डाटा है, उस दिन इतने लोगों ने, यानी उस दिन 30,000 लोगों ने मार्केट में नए आए कॉल साइड में, यानी नए 30,000 लोग और जुड़ गए मार्केट को डाउन लाने के लिए। ये कौन है, कॉल राइटर कौन है, मार्केट को डाउन लाने के लिए। यानी 13 अक्टूबर को 30,000 लोग नए ऐड हो गए मार्केट को गिराने के लिए। कहाँ से, 750 के स्ट्राइक रेट पर से गिराना चाह रहे हैं। जबकि उसी दिन कितने लोग जुड़े, यहाँ पर आगे देखें पुट साइड में कितने लोग जुड़े, पुट साइड में मात्र 12,000 लोग जुड़े। यानी 13 अक्टूबर को
मात्र 12,000 लोग तो चाहते हैं जो नए जुड़े हैं कि मार्केट 750 से ऊपर जाए, लेकिन 30,000 लोग चाहते हैं 13 अक्टूबर को कि मार्केट नीचे जाए। अब दोस्तों क्या आपको यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है? वो बात सही है कि नीचे की देखिए, अब इसका मतलब अच्छा 800 वाली प्राइस पर क्या है, कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, यानी देखिए यहाँ पर 1,25,000, यहाँ पर कितने हैं, ये मात्र 63,000। इसका मतलब मार्केट 800 से तो गिरी, लेकिन दोस्तों यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है साथ साथ कि मार्केट 800 पर तो नहीं जाएगी, 19,800 पैसे तो गिरेगी, लेकिन 19,800 से गिरने के बावजूद 19,700 पर मार्केट को गिराने वालों की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू चढ़ाने वालों की तादाद के कंपेयर में। यहाँ देखो फिर 700 पर जा कर के 49,000 जुड़े हैं ये लोग, जबकि 700 पर जा कर के यहाँ 52,000, यानी 19,700 पर जा कर के तो करीब बराबर का कंपटीशन है हो रहा है नए जुड़ने वाले लोगों में, लेकिन 750 पर मार्केट गिराने वाले लोग ज़्यादा हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जब मंडे को ओपन होगी, जब मार्केट मंडे को ओपन होगी तो 19,750 के ही आसपास ओपन होगी, 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे। अगर 800 पर ओपन हुई तो बहुत तेज़ी से फॉल करेगी, और अगर 700 पर ओपन हुई तो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ चढ़ेगी भी। फिर हम उस वक्त का जो लेटेस्ट ओपन इंटरेस्ट डाटा क्रिएट होगा उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना शुरू करेंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको कुछ समझ में आई हैं वाकई नई चीज़ें, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई नई चीज़ अगर आपको पढ़नी हो तो उससे रिलेटेड भी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।